सूरज का सुनो। गुड मॉर्निंग बच्चों। जो कल उसी का आगे हम पढ़ाएंगे। अगला हेडिंग है, इसको आप लोग ग्रीन से लिखिएगा, ठीक। संधारित्र की धारिता पर संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव परावैद्युत का प्रभाव धारिता पर, संधारित्र की धारिता पर, यहाँ पर लिख लीजिएगा। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। कहेंगे इफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, इसमें दिखेंगे कि ये पीछे संधारित्र के लिए प्लेट कई बार बना है, तो बस उसी को बस लिखना है कि माना समांतर प्लेट माना संधारित्र के समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल ए व उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और उन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या हो जाएंगे, ई बराबर, या ई जीरो करिए, ई जीरो बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो होगा, या पढ़े हैं, ठीक। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाते हैं, क्यू बाई ए, ये भी पीछे पढ़ाया गया है। सिग्मा बराबर क्या होंगे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक। ये हो जाएंगे, उसको समीकरण 1 कर दीजिएगा। यदि प्लेटों के बीच विभव V0 हो तो आप पढ़े हैं E0 बराबर V0 बाई डी।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध पढ़े है ना। तो सूत्र कोष्टक में हम दिखा दे रहे हैं वैसे, यह E बराबर डेल V अपान डेल एक्स। ठीक है, E के स्थान पे E0 लिख दिए हैं, डेल V के स्थान पे V0 लिख दिए हैं और डेल X के स्थान पे D। तिर्यक का गुणा कर देंगे इसमें, जब तिर्यक का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो E0 इंटू डी। E0 का मान समीकरण नंबर 1 से यहां पर रख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक, चमक नहीं रहा ना इसमें, वो उसको बंद कर दीजिए दरवाजा कर देखिए। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे V0 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 D। ठीक, यदि धारिता C हो, यदि धारिता C हो तो C नॉट करेगा, C नॉट हो तो C नॉट बराबर क्या हो जाएंगे, Q बटे V नॉट ना। बस V नॉट का मान देखिए, उठाकर कहां पर रख देंगे, यहाँ पर रख दीजिएगा। तो C नॉट बराबर Q बटे V नॉट का मान रखेंगे क्यू डी बटे A एप्सिलॉन 0। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएंगे, ये एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पुनः दिखाएंगे कि मान ले, ठीक है, या माना प्लेटों के बीच में, माना क्या करेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच में हम क्या कर देंगे, परावैद्युतांक के परावैद्युतांक रखेंगे, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले की अपेक्षा घट करके E0 बटे क्यू हो जाएगा। ठीक है, दिखाएंगे, माना पुनः दिखा दीजिए, माना या यदि यदि संधारित्र संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के रखने पर परावैद्युतांक के रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से घटकर E0 बटे के हो जाएगी। अर्थात हम दिखा सकते हैं, अर्थात E बराबर E0 बटे के। ठीक है, E बराबर क्या लिख सकते हैं, E0 बटे के। जब भी हम प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक रखेंगे तो तीव्रता का मान घट करके कितना हो जाएगा, E0 बटे के हो जाएगा। ठीक, E0 का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो जब यहाँ पे E0 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 के। ठीक, अब दिखाएंगे कि यदि प्लेटों के बीच विभव भी हो, यदि प्लेटों के बीच विभव भी हो तो
भी हो तो ई बराबर क्या होंगे भी बाई डी। ठीक है, बस ई बराबर क्या हो जाएंगे भी बाई डी। फिर एक का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भी बराबर ई डी। ठीक है, ई का मान हम ऊपर से रख देंगे यहाँ पर, यहां से रखेंगे। देखिए ई का मान जो यहाँ पे ई का मान रखेंगे, या रखेंगे क्यू बटे ए एप्सिलॉन जीरो, यानी हो जाएगा क्यू बटे ए एप्सिलॉन जीरो के इंटू कितना हो जाएंगे डी। ठीक, फिर दिखाएंगे यदि धारिता क्या हो सी हो, यदि धारिता सी हो तो सी बराबर क्या होंगे क्यू बाई भी। ठीक, लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर v का मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक, इस सूत्र में तो हो जाएगा c बराबर q बटे क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन जीरो के। क्यू कैंसिल आएंगे, यह नीचे वाला पलट जाएगा ना, c बराबर ए एप्सिलॉन जीरो के बटे डी। ठीक, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 3 भागे समीकरण 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 3 भागे समीकरण 2। ठीक, 3 यह है तो इस पक्ष का इसी पक्ष में लिखेंगे और उस पक्ष का देखिए सी बटे सी नॉट कर दिए। सी का मान रख दिए समीकरण नंबर 3 से ए एप्सिलॉन जीरो के बटे डी, और यहाँ पर सी नॉट का मान 2 से रखेंगे ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। ये कैंसिल आएंगे, यानी सी बटे कितना हो जाएगा, फिर देखिएगा सी बटे सी नॉट बराबर के हो जाएंगे, तेरे का गुणा कर देंगे, सी बराबर के इंटू सी नॉट। मतलब इस सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, इस सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम प्लेटों के बीच में, यदि हम प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक रख देते हैं, यदि हम प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक रख देते हैं, तब संधारित्र का मान पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, के गुनी बढ़ जाएगी। यह इससे यह निष्कर्ष निकलता है। ठीक, के गुनी है, अगर धारिता, अगर हम परावैद्युतांक रख देंगे प्लेटों के बीच में, तब क्या होंगे, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा के गुनी बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए इतना तक ही डेरिवेशन है।